ओवम से। ओवम को और क्या क्या कहते हैं भाई, एग सेल भी बोलते हैं, और क्या क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, ओवा भी बोलते हैं, OVA ओवा, ये भी ज़रूरी है। आगे चलें। दीज दीज वुमेन आर अनेबल टू बियर बेबीज़। ऐसी जो बेबीज़ होते हैं जिनके ओविडक्ट्स ब्लॉक हो जाते हैं, वो क्या नहीं कर पाते, बेबीज़ नहीं कर पाते हैं, बड़ा नहीं कर पाते हैं, रख नहीं पाते, बेबीज़ को डेवलप नहीं कर पाते, मतलब बेबीज़ नहीं हो पाता उनके। ठीक है, तो बिकॉज स्पर्म कैन नॉट रीच द एग फॉर फर्टिलाइजेशन, और स्पर्म पहुंच नहीं पाता फर्टिलाइजेशन तक, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए स्पर्म पहुंच नहीं पाता ओवम तक, इस वजह से, ताकि फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म पहुंच नहीं पाता वहाँ तक, क्योंकि ब्लॉक होने के कारण। इन सच केसेस डॉक्टर्स कलेक्ट फ्रेशली रिलीज एग, वही ओवम को, एग को फ्रेशली, जो फ्रेश एग होता है मतलब ओवम है, ओवम ओवम के बारे में बात हो रही है, ओवम को और एंड स्पर्म, और स्पर्म को। ओवम किस में होता है, फीमेल में होता है, और स्पर्म किस में होता है, मेल में होता है। एंड कीप देम टुगेदर फॉर फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के लिए, आवर्स फॉर IVF। अब इसको बाहर आउटसाइड से अगर कोई फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं तो उसको बोलते हैं IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। इन केस फर्टिलाइजेशन ओकर्स द जाइगोट इज अलाउड फॉर टू डेवलप फॉर अबाउट अ वीक, देन इट इज़ प्लेस्ड इन द मदर्स यूट्रस, फिर उसको मदर के यूट्रस में वापस डाल दिया जाता है। कंप्लीट डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द यूट्रस एंड बेबी इज़ बोर्न लाइक एनी अदर बेबी। और कंप्लीट वो पूरा जो उसका पूरा डेवलप होगा ना, जो बेबी होगा वो यूट्रस के अंदर डेवलप होगा। ठीक है, और वो कैसे दूसरे बेबी की तरह ही जन्म ले सकेगा। बेबी इज़ बोर्न थ्रो दिस टेक्निक आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी, और इसी टेक्निक को जो बेबी तैयार होता है, टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं, ऐसे इस तरीके को। दिस टर्म इज़ एक्चुअली मिसलीडिंग बिकॉज बेबीज कैन नॉट ग्रो इन द टेस्ट ट्यूब। इसको कई बार मिसलीड किया दिया जाता है, लेकिन बट कहने का मतलब ये है कि अगर टेस्ट ट्यूब्स में कभी भी बेबीज़ को डेवलप नहीं किया जाता, मतलब टेस्ट ट्यूब होते हैं इस प्रकार के, है ना। इसको कई बार गलत फहमी हो जाती है लोगों को, ये बोलते हैं कि वो बेबीज़ बाहर से ही बनवाया जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबीज़ मतलब आउटसाइड से बनाया जाता है, ऐसा नहीं होता। वो डेवलप एक हफ्ते तक, एक वीक तक बाहर रखते हैं, फिर उसके बाद वापस यूट्रस में डाल देते हैं। एक वीक तक उसको फर्टिलाइजेशन के लिए रोक देते हैं, जाइगोट बनने के लिए रोक देते हैं एक वीक तक, उसके बाद वापस यूट्रस में डाल देते हैं। यूट्रस में बेबी डेवलप होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रेग्नेंट वुमेन में कहाँ पे बेबी डेवलप होता है, तो आप क्या बोलोगे, यूट्रस में। यूट्रस का दूसरा नाम होता है वोम्ब, क्या बोलते हैं, वोम्ब, WOMB, वोम्ब। ठीक है, यूट्रस का दूसरा नाम होता है वोम्ब। अगर हम यूट्रस नहीं बोलते तो वोम्ब भी कई बार हम बोलते हैं, वोम्ब भी बोल देते हैं, उसका एक ही नाम, एक ही मतलब है उसका। ठीक है, तो यूट्रस, पेट में कभी बेबीज़ नहीं होता, कभी आंसर मत देना कि पेट में होते हैं, पेट में बेबी नहीं होते, हमेशा यूट्रस आंसर होता है, हमेशा क्या होगा, यूट्रस, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आता है यू विल सरप्राइज टू नो। अब आपको सरप्राइज होगा ये जानकर कि बहुत सारे जानवरों में फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। बहुत सारे जानवरों के अंदर आउटसाइड होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है, एक बाहर से फर्टिलाइजेशन किया जा सकता है और एक अंदर की तरफ किया जाता है। इन दिस एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द वाटर। जैसे फ्रॉग हो गया, फ्रॉग एग्जाम्पल लिख सकते हो, फ्रॉग में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। लेट अस फाइंड आउट हाउ दिस हैपन्स। चलो पता करते हैं कैसे होता है सब। एक्टिविटी 9.1, एक्टिविटी 9.1 में क्या कह रहा है कि विजिट सम पॉन्ड्स और स्लो। अब देखो अपने आसपास के जो समुद्र है या फिर छोटे छोटे तालाब है उसमें जाना है अपने, और बरसात के मौसम में जब मेंढक देखने को मिलेंगे। लुक आउट फॉर द क्लस्टर ऑफ फ्रॉग्स एग्स। आपको वाइट कलर के दिखाई देंगे बहुत सारे क्लस्टर, मतलब होता है ग्रुप, फ्रॉग्स के अंडे के ग्रुप दिखाई देंगे। फ्लोटिंग इन वाटर, पानी में तैरते हुए दिखाई देंगे। राइट डाउन द कलर्स एंड साइज ऑफ द एग्स। उनका कलर लिखना है और उनका साइज लिखना है। छोटे छोटे से होते हैं, बहुत काफ़ी छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। अब आगे तो उनका कलर भी देखते हैं, वाइट कलर का होता है उनका कलर। ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन फ्रॉग्स एंड टोड्स मूव टू पॉन्ड्स एंड स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स। और वहाँ पर क्या कर देते हैं, अंडे देने स्टार्ट कर देते हैं वहाँ पर बरसात के मौसम में, वहाँ पर समुद्र के पास में, पॉन्ड्स के पास में। व्हेन द मेल एंड फीमेल कम टुगेदर इन वाटर। जब पानी में मेल और फीमेल दोनों साथ में आते हैं, द फीमेल लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स। तो जो फीमेल होती है वो 100 अंडे से ज़्यादा देती है, लेज अंडे दे देती है। अनलाइक हैंस एग, किसके अपोजिट, हैंस की मुर्गी का एक अंडा होता है।
फ्रॉग्स एज इज नॉट कवर्ड बाई शेल। फ्रॉग का अंडा होता है वो कवर कोई शेल से नहीं होता। शेल होती है जो आउटर लेयर होती है अंडे के ऊपर, देखते हो ना अंडे के ऊपर वाइट कलर की एक पपड़ी होती है, एक बहुत मोटी पपड़ी होती है, मतलब सफ़ेद कलर की पपड़ी होती है, उसको शेल बोलते हैं। एंड इट इज़ कंपेरेटिवली वेरी डेलिकेट, और बिल्कुल गुलगुली सी, पिलपिली सी, गिलगिली सी होती है। डेलिकेट माने गिलगिली पिलपिली सी होता है एंड अंडा किसका, फ्रॉग का। ए लेयर ऑफ जेली होल्ड्स द एग्स टुगेदर। एक लेयर होती है, आउटर लेयर होती है जो कि अंडे को जेली जैसी होती है वो, और अंदर से क्या करती है अंडे को बांध के रोक के रखती है, अंडे को डेवलप करने के लिए बनी होती है वो। एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द एग्स, और उसको क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अंडे को, वो लेयर वाइट कलर की। इस प्रकार से ये होता है, ऐसे है ना, सुंदर, काफ़ी सुंदर दिख रहा है एग्स ऑफ फ्रॉग। द एज द एग्स आर लेड, जैसे कि अंडे दे दिए जाते हैं, द मेल डिपॉजिट स्पम्स ओवर देम। जैसे कि अंडे दे दिए जाते हैं तो स्पम वो डिपॉजिट वहीं पे ही हो जाता है। जैसे एग्स मतलब अंडे, किसके एग, अंडे फीमेल के अंडे को, तो स्पम मेल वाले में निकलते हैं तो ये दोनों मिल जाते हैं आपस में। ईच स्पम स्विम्स रेंडमली मतलब इधर उधर, इन वाटर विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल, और वो इधर उधर घूम रहे होते हैं, जो स्पम होते हैं वो पानी में इधर उधर घूम रहे होते हैं उसकी टेल की मदद से। द टर्म्स कम इन कॉन्टैक्ट विद द एग्स, जो स्पम्स होते हैं वो किसके कॉन्टैक्ट में आते हैं, एग्स के कॉन्टैक्ट में आते हैं। एग्स मतलब फीमेल का ओवम को बोलते हैं। दिस रिजल्ट इन फर्टिलाइजेशन, जिसके कारण क्या होता है, एक फर्टिलाइजेशन हो जाता है। दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, इस प्रकार की जो फर्टिलाइजेशन, दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल इज कॉल्ड द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इस प्रकार की फर्टिलाइजेशन क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, जो बाहर से फर्टिलाइजेशन हो रही है स्पर्म की और ओवम की, मतलब कि मिल रहे हैं। फ्यूजन माने मिलना, और फर्टिलाइजेशन मतलब दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन दो प्रकार की होती है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इनसाइड, और अगर आउटसाइड के बारे में बात की जाएगी तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल मतलब होता है बाहर का, इंटरनल होता है अंदर का। इट इज़ वेरी कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल्स सच एज फिश, स्टारफिश एक्सेट्रा, और ये फिश में, मछलियों में और स्टारफिश में, सब में क्या है, बहुत कॉमन है। अब बुझो बोलता है, क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पर, वाई डू फिश एंड फ्रॉग्स ले एग्स इन हंड्रेड्स वेयर एज ए हैन लेज ओनली वन एग एट ए टाइम। कैसे क्यों होता है कि एक तो भाई जो मुर्गियाँ होती हैं वो तो एक ही अंडा देती है, और जो बाकी सारे के क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई बाकी वाले जो अंडे होते हैं वो 100 दे देते हैं। ऐसा क्यों होता है भाई, ऐसा क्यों होता है कि एक तो काफ़ी सारे अंडे जो होते हैं वो, मतलब मेंढक होता है वो काफ़ी सारे अंडे दे देता है, एक बार में 100 अंडे दे देता है, और मुर्गी क्या देती है, एक ही अंडा देती है। ऐसा क्यों होता है, रीज़न पता होना चाहिए। क्या पहली आंसर देने की कोशिश करेगी यहाँ पर कि तो दीज एनिमल्स ले हंड्रेड्स ऑफ एग्स एंड रिलीज मिलियंस ऑफ स्पर्म्स, ऑल द एग्स डू नॉट गेट फर्टिलाइज एंड डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। ये बोलते मिलियंस ऑफ स्पर्म्स, ये जो मेल होते हैं ना वो सारे मिलियंस मतलब लाखों, 10 लाख को बोलते हैं, 1 मिलियन 10 लाख को बोलते हैं। ऑल द एग्स डू नॉट गेट फर्टिलाइज, सारे एग्स तो फर्टिलाइज नहीं होते, एंड डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल, और सभी में इंडिविजुअल्स में डेवलप नहीं हो पाएंगे। 100 मिलियंस तो स्पर्म होते हैं तब जाके 100 होते हैं। दिस इज बिकॉज द एग्स एंड स्पर्म गेट एक्सपोज टू वाटर मूवमेंट, विंड, एंड आल्सो देयर आर अदर एनिमल्स इन द पॉन्ड विच मे फीड ऑन एग्स, जो अपना खाना बन लेते हैं अंडों से। दिस थर्फ लार्ज नंबर ऑफ एग्स स्पर्म्स इज नेसेसरी टू एंश्योर द फर्टिलाइजेशन ऑफ एटलीस्ट ए फ्यू ऑफ दैम, कि इसलिए 100 एग्स, कई सारे एग छोड़ दिए जाते हैं, ये कई सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म छोड़ दिए जाते हैं ताकि उनमें से कुछ तो कम से कम हो फर्टिलाइजेशन, ताकि अंडे हो सके, मिल सके, अंडे बन सके, है ना। इसलिए क्या करता है, अंडे मछलियाँ खा जाते, कोई मछली खा जाती हैं, कोई जानवर खा जाता है, तो उनको खाना, उनके स्पर्म से ओवम को खाना रूप में ले लेते हैं वो सब। बट क्या होता है, कुछ बच जाते हैं, जो कि बच जाते हैं, वो क्या कर लेते हैं, फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं ताकि वो और अंडे बन सके। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो डायग्राम देखो, ये यूट्रस, यहाँ पे बेबी डेवलप होता है, ये यूट्रस है, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट यूट्रस है, इसे बोलते हैं एम्बेडिंग एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो, एम्बेडिंग एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कब आता है, एम्ब्रियो कब आता है, जब जाइगोट बन जाता है। जाइगोट के बाद, मतलब जाइगोट कब बनेगा, जब फर्टिलाइजेशन होती है स्पर्म और ओवम की, तब जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद बनता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद बनता है फिटस बनता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है।
ओके, अब यहाँ देखो ओव्यूलेशन मतलब होता है रिलीजिंग ऑफ एग। क्या होता है? रिलीजिंग, ओव्यूलेशन मतलब होता है रिलीजिंग ऑफ एग सेल, रिलीजिंग ऑफ एग सेल। एग सेल कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इसमें ओवम, ओवम कह सकते हैं, या फिर ओवा कह सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। ओव्यूलेशन कहलाता है वो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, लिख लो ये चीज़ें। ओवरी होता है जहाँ पर ये बनता है, ओवम बनता है। ओवरी क्या होती है? जहाँ ओवम बनता है, ओवम डेवलप होता है या डेवलप बनता है, बहुत बड़ा होता है, सिंगल होता है। ओवम सिंगल सेल बताया था आपको, सिंगल सेल होती है, यूनिसेलुलर होता है ये। जाइगोट बन रहा है यहाँ पर, पहले बताया था जाइगोट बनेगा पहले, फिर बनेगा एम्ब्रियो, फिर फिटस बनेगा, ठीक है। ये देखो इसका डायग्राम, मैं जूम आउट कर रहा हूँ इसे, ये देखो यहाँ पर देख रहे हो डेवलपिंग एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है। ये यूट्रस वॉल दिखा रखी है, ये यूट्रस वॉल है, इधर ये वाली वॉल, इधर ये वाली वॉल है, इधर ये वाली वॉल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बोल रहे हैं यहाँ पर ये लाइन पढ़ते हैं, वही चीज़ कह रहा है जो डायग्राम में दे रखा है, तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा यहाँ पर पढ़ने में। पढ़ा देता हूँ, एक बार बोल देता हूँ पढ़ के। जाइगोट फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो, जाइगोट के बनना और उसका जो डेवलपमेंट है, विकास है एम्ब्रियो का। फ्रॉम द जाइगोट से एम्ब्रियो क्या किसके बाद बनेगा? जाइगोट के बाद बनेगा। पहले जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो बनता है। बॉल ऑफ सेल्स, जो बॉल ऑफ सेल्स है एनलार्ज, जो बॉल है जिस प्रकार से वो फर्टिलाइज करके गोल बनेगा, फिर वो बड़ा होने लग जाता है धीरे धीरे, जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी स्टेज और बड़ी होती है और बड़ा होता है, तो वैसे वैसे उसका नाम अलग अलग बदलता चला जाता है। जैसे एम्ब्रियो होता है, फिर पहले जाइगोट होता है, फिर एम्ब्रियो होता है, फिर उसके बाद फिटस बनता है उसका नाम। एम्बेडिंग ऑफ द एम्ब्रियो इन द यूट्रस, यूट्रस में एम्बेडिंग हो रहा है, एनलार्ज हो रहा है, बड़ा हो रहा है कि एक हाउ कुड ए सिंगल सेल बिकम रिच सच अ बिग इंडिविजुअल्स, कि एक छोटी सी सेल इतनी बड़ी सेल में कैसे बदल सकती है, कैसे बदलेगी भाई? उसमें डेवलपमेंट होती है, उसमें काफ़ी सारे विकास किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है उसमें, है ना। अब आता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे कैसे होगा? तो पहले जाइगोट से ही बनेगा ना वो, फर्टिलाइजेशन के कारण क्या होगा, पहले स्पर्म और ओवम मिलेंगे, फिर उसके बाद वो जाइगोट में तैयार होगा, जाइगोट में बनने के बाद वो जाके एम्ब्रियो में बनेगा, जाइगोट के बाद वो एम्ब्रियो में तैयार होगा। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट विच बिगिंस टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रो, ये लाइन बता चुका मैं आपको। तो जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली टू गिव राइज टू ए बॉल ऑफ सेल्स, और जो जाइगोट होता है वो लगातार डिवाइड करता रहता है, डिवाइड्स करता है। जैसे एक है, अब एक जाइगोट बन गया, अब दूसरा जाइगोट, दो जाइगोट बन गए, 2 से 4 बन गए, 4 से 8 बन गए, 8 से 16 बन गए, 16 बन गए, ऐसे ऐसे डिवाइड होते चले जाएंगे। तो जितना ज़्यादा सेल डिवाइड करेंगी वो उतने ज़्यादा डेवलप होने स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली टू गिव राइज टू ए बॉल ऑफ सेल्स, द सेल्स देन बिगिन टू फॉर्म ग्रुप दैट डेवलप्स इनटू डिफरेंट टिश्यूज ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। अब वो सेल्स डिवाइड होंगी, तो मैंने बताया था आपको सेल के बाद क्या होता है? टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोलते हैं? हम टिश्यू बोलते हैं। और ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या बोलते हैं? हम ग्रुप ऑफ टिश्यू की बोलते हैं हम ऑर्गन बोलते हैं। और ग्रुप ऑफ ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। ये चीज़ मैं आपको बता चुका था पहले 8वें चैप्टर में ही। दिस डेवलपमेंट, इसको डेवलपिंग स्ट्रक्चर इस टर्म एन एम्ब्रियो, उसको हम एम्ब्रियो बोलेंगे। डेवलपिंग जो स्ट्रक्चर है, पहले जाइगोट बनेगा फिर एम्ब्रियो बनेगा। द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट, उसमें जाके जो यूट्रस की वॉल होगी उसमें जाके अटैच हो जाएगा और डेवलपमेंट के लिए, उसको और भी डेवलपमेंट चाहिए होता है बड़ा होने के लिए। द कंटिन्यूस टू डेवलप इन द यूट्रस, अब जो एम्ब्रियो होगा वो कंटिन्यूस डेवलप होने लगेगा यूट्रस में। इट ग्रेजुअली डेवलप्स बॉडी, और वो अपनी क्या होगा? बॉडी को डेवलप करेगा। ये इस प्रकार से देखो, ये डिवाइड हो रही है सेल्स, दिख रही है आपको? सेल्स क्या हो रही है? डिवाइड हो रही है। सेल्स क्या हो रही है? डिवाइड हो रही है। इसको सेल्स डिवाइड कहते हैं, डिवीजन कहते हैं, सेल डिवीजन। अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है। पार्ट सच एज हैंड्स, अब क्या बोल रहा है यहाँ पर कि वहीं पे जाके अपने जो यूट्रस में जाके अटैच होने के बाद वो अपने क्या क्या डेवलप करेगा? हैंड्स डेवलप करेगा, टांगे डेवलप करेगा, लेग्स डेवलप, हेड डेवलप करेगा, आइज और ईयर सारे डेवलप हो जाएंगे। द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड, अब ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन जब सारे बेबी के सारे पार्ट्स को पहचाना जा सकता है, उसको बोलते हैं हम फिटस या फोर्टस बोलते हैं, इसे हम फोर्टस बोलेंगे, ठीक है। व्हेन डेवलपमेंट ऑफ द फोर्टस इज कंप्लीट द मदर गिव्स बर्थ टू द बेबी, जो फोर्टस होता है उसका अगर डेवलपमेंट हो जाता है उसको, तो वो जन्म दे देती है, माँ उसको जन्म दे देती है बेबी को। ये इस प्रकार से यूट्रस में बेबी डेवलप हो रहा है। और ये फोर्टस इन द यूट्रस, जो अनबॉर्न बेबी है जिसको हम हाथ पैर देख सकते हैं, पता कर सकते हैं कि इसका हाथ है, ये पैर है, तो उसको बोलते हैं फिटस, ठीक है। या कह सकते हैं इसको अनबॉर्न बेबी, जो बॉर्न अभी तक जन्म नहीं लिया जिसने, अनबॉर्न बेबी जिसने अभी तक जन्म
नहीं लिया है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब देखो इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन हैंस आल्सो। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस होते हैं जो मुर्गियों के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे इंसानों के अंदर भी क्या होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। बट डू हैंस गिव बर्थ टू द बेबीज लाइक ह्यूमन बींग्स एंड काउज? नहीं, अंडे देती है, नहीं देती है, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स और काउज क्या है, मैमल्स है। ये क्या है, मैमल्स है। मैमल्स माने स्तनधारी, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, मैमल्स। और हम किस में आते हैं, मैमल्स में आते हैं। यू नो दैट दे डू नॉट, आप जानते हैं कि वो नहीं होता ऐसा। देन हाउ आर चिक्स बोर्न? तो फिर जो चिक्स होते हैं, जो बेबी होते हैं, चिक्स होते हैं मतलब अंडे जो होते हैं, वो कैसे जन्म लेते हैं? लेट अस फाइंड आउट, चलो पता करते हैं। सम कुछ फर्टिलाइजेशन के बाद द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली एंड ट्रेवल्स डाउन oviducts as it travels down many protective layers are formed around it. The hard shell that you see in the hen's egg is one of the protective layer. अब देखो क्या कह रहा है यहाँ पर कि जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद उसमें क्या डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं, ट्रेवल्स डाउन मैनी प्रोटेक्टिव लेयर। ठीक, अब क्या हो रहा है कि भाई रिपीटेडली क्या हो रहा है, जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली, डिवाइड करेगा पहले ही चीज़ फर्टिलाइजेशन के बाद, स्पर्म और ओवम मिलने के बाद वो क्या होगा, फर्टिलाइज हो गया, फर्टिलाइज के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट डाइगोट और डिवाइड्स करेगा, तो डक्ट के द्वारा, वो डक्ट के ओविडक्ट के द्वारा ट्रैवल करता करता वो और डेवलप, मतलब ऐसी जैसे मेल में फीमेल हमने देखा था ना अभी फीमेल के अंदर, वैसे ही ओविडक्ट से ट्रैवल करता करता आएगा, ऐसे ट्रैवल डाउन, और जैसे कि वो नीचे नीचे आएगा तो उसमें एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म बनने लग जाएगी। जो हमने सफ़ेद कलर की देखते हैं ना अंडे के अंदर ऊपर क्या होती है, एक सफ़ेद कलर की लेयर देखते हैं हम, वो डेवलप होनी स्टार्ट हो जाएगी। आर फॉर्म्ड अराउंड इट द हार्ड शेल, और जो क्या होगी, बहुत हार्ड होगी, मजबूत होगी। दैट यू सी इन हैंस एग इज़ वन सच प्रोटेक्टिव लेयर। उनमें जो हम देखते हैं ना सबसे ऊपर वाली लेयर जो इतनी हार्ड होती है, मजबूत होती है, वो एक प्रोटेक्टिव लेयर, ऐसी वो एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। मतलब वो जब ओविडक्ट से आ रही होती है, ओवरीज के द्वारा, ओविडक्ट के ओवरीज में और ओविडक्ट के द्वारा यूट्रस तक, तब तक उसमें वो लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर बनने स्टार्ट हो जाती है। आफ्टर द हार्ड शेल इज़ फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो, एक मजबूत लेयर बनने के बाद, आफ्टर बोल रहा है कि डेवलपिंग एम्ब्रियो बनने के बाद, एक मजबूत शेल बनने के बाद, द हैन फाइनली लेज द एग, और इसी प्रकार से जो मुर्गी होती है अपने अंडे देने में सक्षम होती है, कामयाब होती है। द एम्ब्रियो टेक्स अबाउट 3 वीक्स टू डेवलप इनटू अ चिक, और जो एम्ब्रियो होता है उसको अंडे चूजा बनने में, चिक मतलब चूजा, 3 हफ्ते लग जाते हैं। यू मस्ट हैव सीन द हैन सिटिंग ऑन द एग्स टू प्रोवाइड सफिशिएंट वार्मथ, और आपने देखा होगा जो मुर्गी होती है वो अंडे के ऊपर बैठती है उसको गर्म करने के लिए। इसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। क्या बोलते हैं हम, इंक्यूबेशन। इसको इंक्यूबेशन, कई किताबों में इंक्यूबेशन पीरियड दे रखा होता है, इसका मतलब होता है इंक्यूबेशन पीरियड, है ना, इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब होता है अंडे को गर्म करके वार्म देना, गर्म करना, उसको हैचिंग करना, हैचिंग भी बोलते हैं हम, हैचिंग भी बोलते हैं, बहुत ज़्यादा जरूरी है। डिड यू नो द डेवलपमेंट ऑफ द चिक टेक्स प्लेस इनसाइड द एग सेल ड्यूरिंग दिस पीरियड, होता है वो एग शेल के अंदर डेवलप होता है इस पीरियड के दौरान, जो अंडा बनता है। अब वो अंडे देने के बाद वो जो डेवलप होगा ना अंदर, वो एक सिंगल सेल है, वो सिंगल सेल वो डेवलप, क्योंकि जाइगोट है, जाइगोट अब वो डेवलप होने स्टार्ट करेगा। आफ्टर द चिक इज कम्प्लीटली डेवलप इट बस्ट ओपन द एग शेल, और जो एग सेल अंडे की जो कवरिंग होती है उसको तोड़ देते हैं, जो मुर्गी होती है वो, मतलब मुर्गी का जो बच्चा चूजा होता है वो तोड़ देता है खुद। इन एनिमल्स विच अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ऐसे एनिमल जो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में होता है। डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी, और जो डेवलपमेंट हो पाता है, जो उनका विकास होता है एम्ब्रियो का फीमेल बॉडी के बाहर पे, द एम्ब्रियोज कंटिन्यू टू ग्रो विद इन देयर एग कवरिंग, और जो एम्ब्रियो डेवलप होता है उसकी अपनी एग, उसकी खुद की एक कवरिंग होती है ताकि वो प्रोटेक्शन उसको मिल सके। आफ्टर द एम्ब्रियोज डेवलप द एग्स हैच, जो एम्ब्रियो बड़ा हो जाता है तो अंडा टूट जाता है, अंडे को हैचिंग हो जाती है, हैचिंग हो जाती है मतलब। यू मस्ट हैव सीन न्यूमरस टैडपोल्स स्विमिंग इन पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम, आपने कई बार देखा होगा टैडपोल्स को, मेंढक के बच्चों को पानी में तैरते हुए कई बार देखा होगा। देखो वीवी पैरस क्या होता है, वीवी पैरस मतलब मैमल्स, वी याद करने का तरीका, वी मतलब हम कैसे हैं, मैमल से, हम मैमल, हम कैसे हैं, मैमल से, मतलब वीवी पैरस मतलब तो जो बेबी करते हैं, बेबी देते हैं, बेबी जन्म देते हैं, जो बेबी को जन्म देते हैं। ओवी मतलब ओ मतलब दूसरों के लिए बोल रहे हैं हम, ओवी जो दूसरे लोग हैं, मतलब दूसरे जानवर हैं। ओवी पैरस एनिमल्स मतलब दूसरे जानवर, मतलब जो एग देते हैं, क्या करते हैं, एग लेइंग होते हैं, एग लेइंग एनिमल्स, एग लेइंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखते हैं, पढ़ गए, ठीक है, आपको समझा दिया मैंने। वी हैव लर्न दैट सम एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस, आपने ऐसा पढ़ा होगा कि कुछ एनिमल्स क्या होते हैं कि यंग वंस को जन्म देते हैं।
वाइल सम एनिमल्स ले एग्स विच लेटर डेवलप। यंग वंस क्या है भाई? यंग वंस बेबी को बोलते हैं हम। यंग वंस किसको बोलते हैं हम? बेबी को बोलते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बेबीज़ को बोलते हैं। अब बोल रहे हैं यहाँ पर यू हैव सी, अब देखो गिव बर्थ टू यंग वंस वाइल सम एनिमल्स ले एग्स, कुछ कैसे एनिमल्स देते हैं? अंडे देते हैं, कुछ बेबीज़ देते हैं। और एक और चीज़ बता देता हूँ, जिनके भी जानवरों के कान है ना, जिन जानवरों के भी कान है, उन सभी जानवर, वो सभी जानवर क्या देते हैं? बच्चे देते हैं। वो सभी जानवर क्या देते हैं? बच्चे दे देते हैं। मतलब वो सब क्या होते हैं? मैमल्स होते हैं, स्तनधारी। मैमल्स माने क्या होता है? स्तनधारी। और जिनके कान नहीं होते वो सब क्या देते हैं? अंडे देते हैं। याद करने का तरीका है। विच लेटर डेवलप, देखो बोल रहा है विच डेवलप लेटर डेवलप इनटू यंग वंस, जो कि क्या करता है? यंग वंस में बना देता है, मतलब फिर चिक में बदल जाता है अंडे के बाद, फिर वो चिक चूजे में बन जाते हैं। तो यंग वंस मतलब बेबी के लिए यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। अंडे में से भी बेबी निकलेगा। तो द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू द यंग वंस आर कॉल्ड द बेबी पेरेंट्स, जो बच्चों को जन्म देती है उनको बेबी पेरेंट्स बोलते हैं। तो बच्चों को जन्म देते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बेबी पेरेंट्स बोलते हैं। और जो एनिमल्स एग अंडे देते हैं उनको बोलते हैं ओविपेरस। बता चुका आपको, एनिमल्स बोलते हैं। द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर एंड डिफरेंशिएट बिटवीन ओविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स। अब इसमें जो दे रखा है, एक्टिविटी दे रखी है, इसमें से आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि क्या डिफरेंस होता है। अब ट्राई टू ऑब्जर्व एग्स ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, फ्रॉग का, लिजार्ड का, बटरफ्लाई का और मोथ का। इनके अंडे को आपने, और हैन का, और क्रो और एनी अदर बर्ड, या फिर कोई दूसरी बर्ड का अपने अंडे को ऑब्जर्व करना, ध्यान से देखना। वर यू एबल टू ऑब्जर्व एग्स ऑफ ऑल देम, क्या आप सभी के अंडों को ऑब्जर्व कर पा रहे हो? ऑफकोर्स कर पाएंगे। मेक ड्राइंग ऑफ द एग्स दैट यू हैव ऑब्जर्व, अगर उनकी ड्राइंग बनानी है जैसे आपने अपना ऑब्जर्व किया है, जैसे आपने उसको देखा ध्यान से, जिस प्रकार से आपने देखा उसको अपने लिखना है, ड्राइंग बनानी। द एग्स ऑफ फ्यू एनिमल्स आर इजी टू ऑब्जर्व बिकॉज देयर मदर्स ले दैम आउटसाइड देयर बॉडीज़। जो कुछ एनिमल्स की जो एग्स होते हैं वो उनको आसानी से देखा जा सकता है, उनको आप आसानी से देख सकते हो, क्योंकि कैसे क्यों? क्योंकि उनकी जो मम्मी होती है ना, उन अंडों की जो मम्मी होती है, चाहे वो मुर्गी का बच्चा, वो पहले से ही उसको बाहर निकाल देते हैं, या फिर उसको पहले से ही बाहर, जैसे अंडे में देखा था ना हमने, अंडे में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन थी, तो पहले से हमें आउटसाइड से बाहर से दिखाई दे रहा था। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ ओविपेरस एनिमल्स, और ये सभी किसके एग्जाम्पल्स है? ओविपेरस, मतलब अंडे देने वाले जो एनिमल्स होते हैं। बट यू वुड नॉट बी एबल टू कलेक्ट द एग्स ऑफ द डॉग, लेकिन ये तो हंसने वाली बात है कि डॉग, कुत्ते का कोई अंडा ही नहीं होता है ना। काऊ और कैट, इनके अंडे थोड़ी होते हैं, इनके तो बेबी होते हैं। दिस इज़ बिकॉज दे डू नॉट ले एग्स, ये इसलिए क्योंकि ये अंडे नहीं देते, अंडे नहीं देंगे ना। द मदर गिव्स बर्थ टू द यंग वंस, यंग वंस मतलब बेबी को जन्म देती है। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ विविपेरस एनिमल्स, और ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? विविपेरस एनिमल्स के। काऊ, कैट और डॉग, ये सब विविपेरस के एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर? अब कैन यू नाउ गिव सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ विविपेरस एंड ओविपेरस, क्या आप कुछ और एग्जाम्पल्स दे सकते हो? कैन यू नाउ गिव सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स, क्या आप विविपेरस और ओविपेरस के कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हो अपनी मर्जी से? मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो यंग वंस टू एडल्ट्स, अब यंग वंस बेबी से एडल्ट तक मतलब जो 18 की एज से 18 प्लस एज को एडल्ट बोलते हैं। एडल्ट, यंग वंस मतलब होता है बेबी, बता दिया था आपको मैंने। एडल्ट्स माने होते हैं जो 18 प्लस होते हैं, 18 से बड़ी उम्र के जो होते हैं उनको बोलते हैं एडल्ट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द न्यू इंडिविजुअल्स विच आर बोर्न और हैच फ्रॉम एग्स कंटिन्यू टू ग्रो टिल दे बिकम एडल्ट्स। अब वो देखो अंडा बोल रहा है, देखो बोल रहा है कि द न्यू इंडिविजुअल्स विच आर बोर्न और हैच्ड फ्रॉम द एग, या तो कोई बेबी है इंडिविजुअल, न्यू इंडिविजुअल मतलब अगेन न्यू इंडिविजुअल मतलब बेबी के लिए यूज़ किया जा रहा है, बेबीज़ के लिए न्यू वंस, यंग वंस, न्यू इंडिविजुअल्स, तो ये सब क्या है? किसके लिए? बेबीज़ में, ठीक है। अगर वो बेबी डेवलप हो रहा है, जन्म ले लिया उसने, या फिर कोई अंडा है जिसने हैचिंग कर लिया, मतलब वो टूट के बाहर निकल गया, तो वो किस में ग्रो हो जाएंगे? एडल्ट्स में। वो कंटिन्यू ग्रो करते चले जाएंगे जब तक वो एक एडल्ट्स में ना बदल जाए, मतलब एक 18 प्लस, मतलब हर एक चीज़ की एक आयु होती है, उसके में तक वहाँ तक ना पहुँच जाए मैच्योर, जब वो बेबीज़ को दे पाते हैं वो भी, तब तक वो कंटिन्यू ग्रो करते चले जाएंगे। इन सम एनिमल्स द यंग वंस में लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट्स। अब कुछ एनिमल्स में जो यंग वंस होते हैं ना, बेबीज़ होते हैं, वो बहुत डिफरेंट दिखाई देते हैं एडल्ट से बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखाई देते हैं। कॉमन सी बात है, बेबीज़ सभी अलग ही दिखाई देते हैं। बेबीज़ छोटे होते हैं, उनमें मुंह में दांत भी नहीं होते बेचारों के, और प्यारे से होते हैं, बिल्कुल क्यूट से होते हैं ना, वैसे ही। रिकॉल द लाइफ
अब बोल रहा है पता करना है, रिकॉल करना है लाइफ ऑफ द सिल्कवॉर्म। सिल्कवॉर्म की लाइफ को बारे में पता करना है। सिल्कवॉर्म में क्या होता है, एग होता है, फिर लार्वा होता है, फिर कैटरपिलर, पुपा, फिर एडल्ट, फिर हो जाता है। एग में देखो फीमेल के लिए अंदर होता है, लार्वा फिर वो बनता है, फिर कैटरपिलर बनती है, फिर पुपा बनता है, फिर एडल्ट बनता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लार्वा याद रख सकते हो, एग, लार्वा, फिर उसके लार्वा के बाद कैटरपिलर, कैटरपिलर के बाद पुपा, पुपा के बाद एडल्ट। तो एडल्ट तो याद होगा और एग भी याद होगा, और लार्वा, लार्वा, कैटरपिलर, फिर पुपा, फिर एडल्ट आता है। तो एडल्ट और एग दोनों याद कर लो। एग पहले आता है, फिर एडल्ट बनता है। तो एग बनेगा, फिर उसके बाद बनेगा लार्वा, फिर बनेगा कैटरपिलर, फिर बनेगा पुपा, फिर एडल्ट। तो यू स्टडी ये स्टेजेस हैं। यू स्टडी इन क्लास 7th, आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा। फ्रॉग इज अनदर सच एग्जाम्पल। फ्रॉग इसका दूसरा एग्जाम्पल है। इसको हम बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं भाई इसे, मेटामॉर्फोसिस। क्या बोलते हैं इसे हम, मेटामॉर्फोसिस। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। याद करने का तरीका देखो, मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस याद कर लो, इसको लिख लो, अभी नोट डाउन करो, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्व द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फ्रॉग स्टार्टिंग। अब आपने ऑब्जर्व करना है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फ्रॉग स्टार्टिंग फ्रॉम द एग टू द एडल्ट स्टेज, और एग से और एडल्ट स्टेज तक की जो स्टेज है वो वी फाइंड दैट देयर आर 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस। हमने जैसे कि पाया कि 3 अलग अलग स्टेजेस होते हैं। दैट इज़ एग, टैडपोल, लार्वा। एग से टैडपोल, ये सेम जैसे कैटरपिलर में पढ़ा ना हमने, वैसे एग से एग पढ़ा और लास्ट में एडल्ट याद रखो। बीच में क्या याद रख सकते हो, लार्वा या फिर टैडपोल। समझ में, एग से टैडपोल या फिर लार्वा और उससे फिर एडल्ट। डोंट द टैडपोल्स लुक सो डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट्स, के डिफरेंस दिखाई देते हैं। तो टैडपोल्स होते हैं, वो पूछ रहा है कि भाई ऐसा तो नहीं है कि टैडपोल्स और एडल्ट दोनों डिफरेंट है। ऑफ कोर्स यस होगा आंसर कि हाँ एडल्ट है, अलग डिफरेंट है। कैन यू इमेजिन दैट दीज टैडपोल्स वुड सम डे बिकम फ्रॉग्स। क्या आपने कभी इमेजिन भी किया होगा जो तैरने वाले जो मेंढक है किसी एक दिन मेंढक बन जाएंगे। सिमिलरली द कैटरपिलर और द पुपा और ऑफ सिल्क वॉर्म लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट मोथ। एडल्ट मोथ से बहुत ही ज़्यादा, मोथ जो बटरफ्लाई होती है वो उससे पूरी तरीके से डिफरेंट होता है। अगर हम किसी भी सिल्क वॉर्म कीड़ा देखते हैं, सिल्क वॉर्म को देखते हैं, सिल्क वॉर्म मोथ बनता है, फिर बाद में वो मोथ मतलब जो मक्खियाँ उड़ती है ना, देखते हो आप मच्छर देखते हो उड़ते हुए काफ़ी बड़े बड़े, वो सिल्क वॉर्म से ही बनते हैं। सिल्क वॉर्म बाद में जाके किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिल्क वॉर्म होता है एक छोटा सा रेशमी कीड़ा को बोलते हैं हम, रेशमी कीड़े को, चलता रहता है प्लांट्स के ऊपर। बाद में जाके वो सेम वही प्रोसेस करता है जैसे बटरफ्लाई में होती है। बटरफ्लाई के अंदर लार्वा, लार्वा के बाद एग के बाद लार्वा, लार्वा के बाद कैटरपिलर, फिर पुपा, पुपा के बाद फिर लास्ट में होता है एडल्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट अब ये प्रोसेस दे रखे, मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस दे रखी है। ये ऐसे होगा, पहले क्या होगा, अर्ली टैडपोल बनेगा, पहले बनेगा एग्स बनेगा, एग्स के बाद अर्ली टैडपोल तैरेगा, फिर वो जाकर लेट टैडपोल बनेगा, फिर एडल्ट फ्रॉग। तो ये क्या दे रखी है, लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। क्या दे रखी है, लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। इन द एडल्ट्स आर नॉट फाउंड इन द यंग वंस। जो फीचर्स एडल्ट्स में पाए जाते हैं वो यंग बेबीज़ में नहीं पाए जाते। देन व्हाट हैपन्स टू द टैडपोल और कैटरपिलर देयर आफ्टर। इसके बाद टैडपोल्स का कैटरपिलर का क्या होता है। यू मस्ट हैव सीन ब्यूटीफुल मोथ एमर्जिंग आउट ऑफ द ककून। आपने कभी बाहर निकलते हुए एक सुंदर सा ब्यूटीफुल मोथ को निकलते हुए देखा होगा आपने, सुंदर से। ऑफ टैडपोल्स, इन द केस ऑफ टैडपोल्स दैट दे ट्रांसफॉर्म इनटू एडल्ट कैपेबल ऑफ जंपिंग और स्विमिंग। उसी प्रकार से जिस प्रकार से भाई ककून से क्या वो ककून से बाहर निकलते, ककून एक लेयर होती आती है वाइट कलर की, धागे से अपने आप को बांध रहता है वो मोथ, जो सिल्क वॉर्म होती है वो, फिर वो मोथ में बाद में कन्वर्ट हो जाता है सुंदर से। वैसे फ्रॉग अंडे के अंदर, फ्रॉग के अंदर होता है कि एडल्ट्स कैपेबल, एडल्ट्स में बन जाते हैं और जंपिंग के कारण जंपिंग करने लग जाते हैं और स्विमिंग तैरने लग जाते हैं, स्लाइक बन जाते हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रो ड्रास्टिक चेंजेस कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। जो बदलाव है लार्वा से एडल्ट तक, ड्रास्टिक चेंजेस, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस, बहुत ज़बरदस्त चेंजेस होते हैं, उसको बोलते हैं, प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। व्हाट अबाउट द चेंजेस। अब उन चेंजेस का क्या, दैट वी ऑब्जर्व इन आवर बॉडी एज वी ग्रो। अब वो उन चेंजेस का क्या जो हमारे शरीर में भी हो रहे हैं। डू यू थिंक वी टू अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। क्या आपको ऐसा लगता है कि हम भी मेटामॉर्फोसिस में चलते हैं। येस ऑफ कोर्स, हाँ। इन ह्यूमन बींग्स बॉडी पार्ट्स सिमिलर टू दोज प्रेजेंट इन द एडल्ट्स आर प्रेजेंट। The best you can hear what I need is.
quality education. Or I've gone into the best you lend they walk. Deeper I've gone into the best you lend. They walk deeper I've gone into the best you lend. They walk deeper I've gone into the best you lend. They walk deep. Door of content too. They want the rock has been the best ever too. And the wonderful. गौरव कॉन्वेंट स्कूल, द डिजिटल स्कूल, भिवाड़ी, सुनहरे भविष्य के लिए।